हेलो एवरीवन, मैं सीए परीक्षित बता दे। आप सबका एलएफएआर सीरीज में मैं स्वागत करता हूं। एलएफएआर में हमने पिछले पार्ट में देखा था असेट साइड, वो पार्ट वन था। पार्ट टू में हम देखने वाले लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज डिपॉजिट, सेकंड वन वाज अदर लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल, सन्ड्री पेएबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड द थर्ड पॉइंट इंक्लूडेड इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो सेगमेंट के लिए, फर्स्ट वन वाज डिपॉजिट सेक्शन एंड सेकंड वन आपको बिल्स पेबल के बारे में देखने वाले हैं। तो जिस तरह से बैंकिंग फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट एरिया है, वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज एडवांसिंग टू द कस्टमर्स। तो डिपॉजिट सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बट यहाँ पे एलएफआर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन इन डिपॉजिट के बारे में कवर किए। उसमें से पहला क्वेश्चन है इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बैंक की गाइडलाइन क्या है, इन ऑपरेटिव अकाउंट कब होगा, बैंक ने इसके बारे में क्या सर्कुलर इशू किया है। आपको बैंक मैनेजर को पूछना है कि इन ऑपरेटिव का आपके बैंक का क्या सर्कुलर है, वो दीजिए। देन यू हैव टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि वो जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स है वो मीट होने के बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली सीबीएस सिस्टम में इन ऑपरेटिव फ्लैग लग रहा है नहीं लग रहा है। देन इन ऑपरेटिव अकाउंट का फ्लैग लगने के बाद उस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है वो परमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करना है आपको। देन यू हैव टू वेरीफाई दैट कि इस साल भर में जो अकाउंट लास्ट ईयर में इनऑपरेटिव थे, इस साल में उनको ऑपरेटिव किया है। तो जब ऑपरेटिव किया है वो अकाउंट्स को, जो बैंक की गाइडलाइन है, जो आरबीआई की प्रोसेस है, वो फॉलो हुई ही नहीं हुई है, इसके लिए आपको सैंपल बेसिस पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको सैंपल किस में से लेना है? आपको बैंक मैनेजर से लिस्ट लेना है कि लास्ट ईयर में जो इनऑपरेटिव अकाउंट थे उनकी लिस्ट दीजिए सर, इस साल की इनऑपरेटिव अकाउंट की लिस्ट दीजिए। तो इससे आपको एक कंपैरिजन मिलेगा कि जो लास्ट ईयर में अकाउंट्स इनऑपरेटिव थे बट इस साल नहीं दिख रहे, इसी का मतलब उनका क्या हुआ है, ऑपरेटिव हो चुका है स्टेटस। तो ये जो लिस्ट बनेंगी आपकी ऑपरेटिव अकाउंट्स की, इसमें से आपको निकालना है सैंपल, और कुछ सैंपल अकाउंट टेस्ट चेक बेस पे आपको चेक करना है कि उसमें कंप्लायंसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, और आरबीआई की और बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से सब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही उसमें ऑपरेशन अलाउ किया है। तो ये सब चीजें इन ऑपरेटिव अकाउंट में चेक करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक मिल सकता है आपको, तो आपको इन ऑपरेटिव अकाउंट्स अच्छे से चेक करना। सेकंड पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग के बारे में, दैट इज अनयूजुअल मूवमेंट एट द ईयर एंड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स टारगेट मीट करने के लिए बैंक्स एक्सेसिव डिपॉजिट्स लेती है फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स, विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देके डिपॉजिट बोरो करती है, और आफ्टर सम पीरियड दीज डिपॉजिट्स आर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट, सपोज आफ्टर ऑडिट 10th अप्रैल और 15th अप्रैल, वो डिपॉजिट नहीं पे हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बैंक का एक एवरेज वॉल्यूम कितना है वो चेक करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन आप इस तरह से कर सकते हो कि बैंक की एवरेज डिपॉजिट कितनी है, देन लास्ट 15th मार्च को कितना डिपॉजिट था, 31st मार्च को डिपॉजिट कितना है, और आप जब ऑडिट को जा रहे हो, सपोज 10th अप्रैल को आप ऑडिट कंक्लूड कर रहे हो, उस दिन डिपॉजिट कितना है। अगर इस पीरियड में अगर अनयूजुअल मूवमेंट मिल रहा है आपको, लार्ज मूवमेंट मिल रहा है आपको, तो आपको बैंक मैनेजर को एक्सप्लेनेशन कॉल करना है कि दैट ऑन पर्टिकुलर 15th मार्च डिपॉजिट वाज सो एंड सो, on 31st March, that is a financial year end, the deposits are so and so. On the date of conclusion, deposit is so and so. There is a large variation as per audit observation. So kindly explain us why this is so different. तो बैंक मैनेजर इस पे क्या आंसर दे रहा है आपको, आपको जस्टिफाइबल लग रहा है नहीं लग रहा है। इसके बाद आपको विंडो ड्रेसिंग हुआ है नहीं हुआ है, कोई अनयूजुअल मूवमेंट अगर मिल रही है आपको, तो एलएफआर में सेकंड पॉइंट में आपको मेंशन करना है। देन ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की प्रोविजन किए नहीं किए, वो आपको बताना है। देन एफसीएनआर, जो नॉन रेसिडेंट की जो डिपॉजिट्स है, वो जब रिन्यू हो रही है, तब जिस दिन ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस हो रहा है, जिस दिन ऑटो रिन्यू हो रही है, उस दिन भी उस अकाउंट में स्टेटस नॉन रेसिडेंट है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। अगर वो नॉन रेसिडेंट स्टेटस नहीं है तो आप ये अकाउंट्स क्वालिफाई कर सकते हो, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑन पेपर लिया है वो आपको चेक करना है। Now we are moving to the second part, that is other liabilities, bills payable, sundry deposits. These items are similar to sundry asset, जो हमने asset section में क्लासिफिकेशन किए थे या फिर जो कमेंट्स दिए थे, उसी तरह से इसका रहेगा। These are the nominal accounts और ऑफिस अकाउंट्स आप बात कर सकते हो।
ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज ये सन्ड्रीज जो आइटम्स है यहाँ पे बहुत सारी बार बैंकों का ध्यान नहीं होता है, बहुत सी बार रिकन्सिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डिपॉजिट्स में अगर कुछ अमाउंट पड़ी है तो उसका रिकन्सिलेशन ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डिपॉजिट सपोज 27,000 रुपये दिख रही है कि बैंक को 27,000 रुपया देना दिख रहा है, पर 27,000 रुपये किसको देना दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका होना चाहिए लिस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब से देना बाकी है, तो अगर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है तो उसका आपको एनालिसिस करके बताना है। थर्ड वन, क्यों देना बाकी है, तो ये तीनों चीजों में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा हर आइटम का। अदर लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, सन्ड्री डिपॉजिट। इसके लिए एक मैं सजेस्ट ऑडिट अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि 31 मार्च 23 का लिस्ट लीजिए, वहां पे जो बाइफर्केशन जो बैलेंस शीट के आइटम्स है उनकी लिस्ट ऑन रिकॉर्ड लीजिए, 31 मार्च 24 की लिस्ट ऑन रिकॉर्ड लीजिए, देन चेक करिए कि पिछले साल कोई लायबिलिटीज थी और इस साल नहीं दिख रही है तो वो पे ऑफ हुई है, तो पे ऑफ हुई है तो प्रॉपरली पे ऑफ हुई है क्या। जो नई लायबिलिटीज क्रिएट हुई है, जो आउटस्टैंडिंग अपने ऑडिट पीरियड में हो रही है, तो वो किस रीजन की वजह से हो रही है, उसका डेट क्या है, किसको पेएबल है और कितनी अमाउंट है। तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है आपको हर एक का रिकंसिलेशन होना चाहिए आपके पास। सेकंड वन, उसका एज वाइज ब्रेकअप होना चाहिए और वो सब जस्टिफाइबल है या नहीं है, उसके सपोर्टिंग एविडेंस ब्रांच में है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। इस पर्टिकुलर आइटम में अगर आपको कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिख रही है या फिर विड्रॉवल दिख रही है तो आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन डेप्थ में जाके चेक करना है और उसको क्वालिफिकेशन देना है अगर आपको अनयूजुअल आइटम वेरिफिकेशन मिल रहा है तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपॉजिट्स और अदर लायबिलिटीज के मैंने इस बारे में इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी के मेरा एक सेपरेट वीडियो है, तो स्टे ट्यून फॉर माय कंटिजेंट लायबिलिटी वीडियोस। थैंक यू सो मच।